तेज नजरें, सच्ची खबरें। भाजपा सरकार ने 2014 में सत्ता में आने पश्चात स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने का आश्वासन किसानों को दिया था। आज वही किसान सरकार को इसलिए कोसते नजर आ रहे हैं क्योंकि ना तो सरकार ने अपना वादा ही पूरा किया। किसान नेताओं का कहना है कि अब केंद्र सरकार द्वारा किसानों के बारे में जारी किए गए 3 अध्यादेश पूरी तरह से किसान विरोधी हैं। उन्होंने कहा, लगता है सरकार मंडियां खत्म करने की आड़ में किसानों को पूरी तरह से खत्म करना चाह रही है। किसान नेताओं का यह भी कहना है कि पहले कांग्रेस किसानों का शोषण करती रही और अब भाजपा ने तो कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया। देखिए, जो सरकार 3 अध्यादेश लेके आई है, जिसमें एक में तो कहा गया है व्यापारियों को छूट दी है कि वो मंडी से बाहर से खरीद सकते हैं, और अगर वो मंडी से बाहर से खरीदेंगे तो मंडी का कोई औचित्य नहीं होगा और ना कंपटीशन कर पाएंगे और बाहर वो लुटेंगे, ना एमएसपी बचेगा ना मंडी बचेगी। पूरा आड़ती के चौपट हो जाएगा और पूरा किसान का जो है वो भाव नहीं मिलेगा। यही कानून 2006 में बिहार में बनाया गया था। वहाँ ये सिस्टम पहले से 2006 में लागू कर दिया गया था। और आज आप देखें कि बिहार का जो धान है वो 1200 रुपये में बिक रहा है, और हरियाणा में, पंजाब में एमएसपी लागू है, मंडियाँ लागू हैं। हरियाणा में वही धान 1800 रुपये में बिक रहा है। और दूसरा जो अध्यादेश लेके आए हैं वो लेके आए हैं कि जो अनाज, दालें, खाद्य तेल, आलू और प्याज, इसको जरूरी वस्तु अधिनियम से बाहर कर दिया है। जरूरी वस्तु अधिनियम से बाहर करने का मतलब है कि इसकी स्टॉक सीमा खत्म कर दी है कि एक ही आदमी पूरे देश का आलू भी खरीद के रख सकता है, एक आदमी पूरे देश की दाल भी खरीद के रख सकता है। और ये गलती महाराष्ट्र की सरकार ने 4 साल पहले की थी। आपके सामने उदाहरण है कि उन्होंने दाल पर स्टॉक सीमा खत्म की थी और वो 50 रुपये वाली दाल 200 रुपये में बिकी थी। चंद पूंजीपतियों ने पूरे देश की दाल को काबू करके रख लिया था। अगर ऐसा भविष्य में वो प्राइवेट वाले चंद कंपनियां, चंद अमीर आदमी, अडानी जैसे, अंबानी जैसे, पूरे देश का खाद्य सामग्री उनके कब्जे में चली जाएगी, और जब उनके कब्जे में चली जाएगी तो फिर वो चाहे देश को, आम जनता को जिस भाव पे मर्जी बेचें। और मैं बता देना चाहूँ, जिस देश के अंदर 45% बच्चे कुपोषण का शिकार हों, जिस देश के अंदर 37% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजारा कर रहे हों, अगर उनको खाने वाली चीज़ों का रेट मनमाना कंपनियों ने कर दिया तो फिर क्या होगा इस देश की जनता का। और तीसरा जो अध्यादेश वो लेके आए हैं, जिसमें खेती का उन्होंने जो ठेका प्रथा कह लीजिए या उसको कह लीजिए एग्रीमेंट करेंगे किसानों से, तो उसमें क्या होगा, उसमें वो पूरी की पूरी ज़मीन जो है वो किसानों से हड़पने का एक प्रोग्राम है। किसानों से खेती छुड़वाएंगे, यानी पहले राउंड में खेती का पूरा बिजनेस प्राइवेट होगा और दूसरे राउंड में देश की पूरी खेती जो है वो कारपोरेट के कब्जे में चली जाएगी। जैसे अमेरिका के अंदर हज़ारों एकड़ के प्लाट हैं, ऐसे बनाने का यहाँ पे तैयारी है, जिसमें पूरा किसान तबाह होगा, पूरा आड़ती वर्ग तबाह होगा, सब मुनीम तबाह होंगे, और देश का आम नागरिक, ये केवल किसानों का आंदोलन नहीं है, इसमें पूरे देश के आम नागरिक को शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि अन्न तो हर आदमी खाता है। और इसके लिए हमने प्रोग्राम बनाया है कि 20 तारीख को हम ट्रैक्टरों पे काले झंडे लगा के, अपने संगठन का झंडा लगा के, और सड़कों पे जहाँ पे नज़दीक एसडीएम होगा या तहसीलदार होगा, वहाँ पे हम सारे ट्रैक्टर इकट्ठे करेंगे। 3 घंटे वहाँ पे हमारा प्रदर्शन होगा, हमारा एक तरह से खड़ा के रोष जताएंगे 10 बजे से 1 बजे तक, और ज्ञापन देंगे प्रधानमंत्री के नाम के ये अध्यादेश वापस लिए जाएं, और इसमें तेल की बड़ी कीमतें और जो बिजली वो भी प्राइवेट कर रहे हैं, ये 2 मुद्दे भी साथ में शामिल हों। ये जो 20 तारीख को आप प्रदर्शन कर रहे हैं, इसमें कितने लोगों के आने की संभावना है और कहाँ पे करेंगे आप? देखिए, वैसे तो हमने ये फैसला हरियाणा के अंदर लेट लिया है, हमें बहुत पहले से इस पर तैयारी कर लेनी चाहिए थी, लेकिन अभी 4 दिन पहले हमने फैसला लिया है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस है, आरती एसोसिएशन का बहुत अच्छा रिस्पांस है, और हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छा ये प्रदर्शन होगा, क्योंकि लोगों की ज़िंदगी का सवाल है, लोगों के जीवन का सवाल है, और देश जो है वो आर्थिक गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। अंग्रेज़ों से आज़ाद कराना आसान था,
लेकिन कारपोरेट से आज़ाद कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप इस आज किस मुद्दे को लेकर आप यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं? आज हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है गुरनाम सिंह चुड़ुन्नी, वो सारे ज़िलों की मीटिंग ले रहे हैं और जो सरकार ने जो डीजल के रेट बढ़ाए हैं और जो 2-3 कानून और नए लागू करने लग रही है किसानों और आड़तियों के बीच में, उसके लिए गुरनाम सिंह चुड़ुन्नी आज मीटिंग ले रहे हैं। आज मीटिंग में निर्णय लिया जाएगा भी अगला क्या फैसला लिया जाए। क्या नाम है आपका और किस मुद्दे को लेकर आज आप यहाँ? मैं मलकीत सिंह, जिला प्रधान भारतीय किसान यूनियन हरियाणा। हमारा आज मुद्दा है जी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 अध्यादेश किसान के खिलाफ जो पेश किए हैं, निकाले हैं, उसमें है मंडी तोड़ना। मंडी को बिल्कुल ख़त्म करना चाह रहे हैं। अगर मंडी ख़त्म होगी तो किसान का अनाज कहाँ बिकेगा? मंडी तो इसीलिए बनाई थी, मंडी में किसान का अनाज पिटे ना। और दूसरा है, उन्होंने स्टॉक की लिमिट कर दी। कोई लिमिट नहीं है कि एक आदमी चाहे सारे इंडिया का स्टॉक कर ले, सारा अनाज खरीद ले। खाद्य तेल है, उसमें अनाज है और प्याज है, आलू है। अगर आलू प्याज एक आदमी ने ले ली तो कहाँ बिकेगा? वो 200 रुपये पहले जैसे बिक रहा था। इसमें तो गरीब आदमी मर जाएगा, सारा किसान भी मर जाएगा, मजदूर भी मरेगा। ये तो सबके लिए है। सरकार का ये कहना था कि हम आड़ती और किसान के बीच में से आड़ती को इसलिए हटाना चाहते हैं कि उसका सीधा लाभ किसान को मिल सके। नहीं, उससे सरकार का कहना ये है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, किसान को लाभ कैसे मिलेगा? आड़ती बगैर तो किसान का गुजारा ही नहीं है। सरकार कौन देता? आड़ती भी तो रात को भी ले लें हम। आड़ती बगैर तो गुजारा नहीं है। आड़ती तो ज़रूरी है। सरकार अपने आप को सबसे बड़ा किसान हितैषी कहती है, बीजेपी तो बड़े बड़े दावे देख लो करती आप, किसान है तेज। अभी 20 दिन में 12 रुपये डीजल बढ़िया है। वो किसान का सीजन है और 12 रुपये डीजल महंगा हो गया 20 दिन में। क्या बाहर कच्चा तेल महंगा हुआ? कच्चा तेल तो $40 है पर बैरल। जिस टाइम 120 रुपये था, उस टाइम भी 65 रुपये पेट्रोल था। तो ये किसानों के खिलाफ सरकार बार बार किसानों का शोषण कर रही है, लेकिन किसान अगर फिर भी मतलब अपना वोट एक ही सरकार को देता आ रहा है, उसका क्या कारण है? किसान ने तो सरकार बदली थी, कांग्रेस से तंग हो गए, मोदी को ले आए थे भी चलो कुछ करेगा। इसने आश्वासन भी दिए। 2014 में हमारे जींद में मीटिंग थी, इन्होंने कहा था हम सरकार हमारी आएगी, हम पहली कलम से स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करेंगे। और सरकार आने के बाद हमने सुप्रीम कोर्ट में भी केस करे, वहाँ भूल गए। वो करे हम स्थिति खराब है देश की। कदम क्या है? सरकार अगर आपकी आवाज़ नहीं सुन रही तो आपका 20 तारीख को हम सड़कों पे निकल रहे हैं जी, ट्रैक्टर लेके, काले झंडे लगा के विरोध करेंगे सरकार का, हरियाणा पंजाब पूरा। और उसके बाद नहीं कुछ सुनती फिर दोबारा कोई और बड़ा स्टेशन करेंगे, दिल्ली में करेंगे या कहीं भी करेंगे। मतलब जब तक अब आप मांग पूरी नहीं होगी, संघर्ष चलता रहे तक जारी रहे। जो मीटिंग है ना वो 20 तारीख के प्रोग्राम, आज की मीटिंग जो 20 तारीख के प्रोग्राम के लिए कर रहे हैं वैसे जिले पे। तो ये क्या पूरे प्रदेश के किसान इकट्ठा होगा इस मीटिंग में? पूरा प्रदेश। कितने लोगों को उम्मीद है इसके अंदर? जिला नहीं, ये तो जिला स्तरीय हमारे यहाँ 20 तारीख को पूरे प्रदेश में होगा। नहीं, इस प्रदेश स्तरीय जो आपका धरना या प्रदर्शन है, इसमें कितने लोगों के आने की संभावना है? 20 तारीख को तो पूरे देश का, प्रदेश का तो पूरे 20 तारीख को पूरे जगह, हरियाणा एक जगह नहीं उन्होंने आना, अपने अपने ज़िले में SDM के कार्यालय के पास या नेशनल हाईवे पे कहीं भी ट्रैक्टर खड़े करने, शांति प्रिय साइड में लगा के खड़े कर देने। और अपना धरना 3 घंटे चलेगा हमारा 10 से 1 बजे तक। उसके बाद ज्ञापन देके उसको खत्म करें। प्रदेश अध्यक्ष है ना गुरनाम सिंह,